हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 क्लास 9th की ज्योग्राफी का, जिसका नाम है ड्रेनेज। तो ड्रेनेज क्या होता है? ड्रेनेज का मतलब होता है रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, कि किसी एरिया का जो रिवर सिस्टम है वो कैसा है। जैसे कि आप इस वाले एग्जाम्पल जो ये है हमें फिगर दी हुई है, इसमें हमें एक रिवर दी गई है बड़ी सी, जो बिल्कुल बीच में से जा रही है और उसमें से वेरियस ट्रिब्यूटरीज जो है आके उसमें ज्वाइन कर रही हैं। तो यही जो होता है ना, यही हमारा ड्रेनेज एरिया बनाता है, एक बड़ी रिवर और उसमें छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज जो आके ज्वाइन कर रही होती हैं। तो फिर अल्टीमेटली जो रिवर है वो एक जगह ड्रेन कर जाती है किसी बड़ी वाटर बॉडी में, जो कोई लेक हो सकता है, सी हो सकता है या फिर ओशन हो सकता है। और एरिया ड्रेन बाय सिंगल रिवर इज कॉल्ड इट्स ड्रेनेज बेसिन। मतलब जो एक बड़ी सी रिवर होती है उसमें उसकी वेरियस ट्रिब्यूटरीज आ रही होती हैं, तो वो जो पूरा का पूरा एरिया होता है वो एक ड्रेनेज बेसिन बनाता है। जैसे आप ये स्ट्रीम ए का देख सकते हैं, ये जो ऑरेंज वाला जो रीजन है, वाटर डिवाइड से एक तरफ और दूसरी तरफ, ये दो ड्रेनेज बेसिन्स हैं किसी भी रिवर के। फिर आगे है वाटर डिवाइड। हम लोगों को इस फिगर में दिख सकता है कि एक हमारी ये रिवर है, स्ट्रीम ए है, और एक हमारी स्ट्रीम बी है, और ये दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं किसी भी अपलैंड से। कोई भी ऊंचा उठा हुआ जो लैंड है उससे ये दोनों रिवर्स हमारी डिवाइड हो रही है, और इनकी वेरियस ट्रिब्यूटरीज भी। तो ये जो एरिया है जिससे ये रिवर्स डिवाइड हो रही है उसको हम वाटर डिवाइड बोलते हैं। इसमें आगे बोला गया है डू यू नो वाले में कि वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है वो अमेजोन रिवर की ड्रेनेज बेसिन है। और इंडिया की लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन कौन सी है? गंगा रिवर सिस्टम की। अब ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ते हैं। ड्रेनेज सिस्टम जो इंडिया का है वो मेनली कंट्रोल्ड बाय इट्स ब्रॉड रिलीफ फीचर्स है। मतलब जैसे इंडिया का रिलीफ फीचर्स है उसके बेसिस पे ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का डिवाइड हुआ है। तो इंडिया की रिवर्स हम दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है हिमालयन रिवर्स और एक है पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स वो है जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है। पेनिनसुलर रिवर जो है वो हमारे इंडियन पेनिनसुलर पार्ट जो सेंट्रल हाईलैंड्स है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। जो हिमालयन रिवर्स है वो पेरेनियल रिवर्स है। पेरेनियल का मतलब होता है ऐसी रिवर्स जिसमें पूरे साल पानी रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ टाइम तो बारिश से पानी आता है, और जब बारिश नहीं पड़ती है तो जो हिमालयाज़ में ग्लेशियर हैं वो पिघलते हैं, और उससे ये जो रिवर्स है वाटर को रिसीव करती हैं। दो मेजर हिमालयन रिवर्स है इंडस और ब्रह्मपुत्र, जो ओरिजिनेट करती हैं हिमालयन रेंजेस की, जो माउंटेन रेंज है हिमालयाज़ की उसके नॉर्दर्न साइड से, उसके ऊपर से, और वो कट करती है माउंटेन्स को और काफ़ी सुंदर जॉर्जेस बनाती है। हिमालयन रिवर्स जो है उनके काफ़ी ज़्यादा लंबे कोर्स होते हैं, और वो हिमालय से लेकर सी तक पहुँचने तक, हिमालय से सी तक बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी वो परफॉर्म करते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों होती है। एक्सटेंसिव का मतलब है कि काफ़ी बड़े एरिया में, और इंटेंसिव का मतलब है कि उनकी जो वो होती है, इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से जब वो गुजरती है तो उसकी अपर लेयर को इरोड कर देती है काफ़ी हद तक। अब इसमें फिर आगे ये बताते हैं कि जो इरोजन होता है उसमें वो जो ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट और सैंड है वो अपने साथ लेके आती है, और फिर जब वो प्लेस पे पहुंचती है तो वहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। मिडिल और लोअर कोस्ट जो होता है हिमालयन रिवर्स का, उसमें मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक्स और वेरियस अदर डिपोजिशनल फीचर्स बनते हैं। मिएंडर्स का मतलब होता है कोई भी रिवर जब टेढ़ी मेढ़ी एक सांप की तरह, आगे हम लोग फिगर में देखेंगे, ये उसमें मिएंडरिंग करती है और ऑक्सबो लेक्स बनाती है। वो अभी आगे मैं जब फिगर आएगी उसमें समझाऊंगी आपको। जॉर्ज ये होता है जैसे कि दो रिवर्स हैं, मतलब सॉरी, एक रिवर है और दोनों साइड उसके माउंटेन्स हैं। ये माउंटेन को कट कर देती है, इसलिए हमें लगता है कि दो अलग माउंटेन्स बन गई हैं। एक ही माउंटेन को कट करती हुई जब रिवर निकलती है तो वो एक जॉर्ज बनाती है। अब वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स होते हैं। एक कोई भी जो स्ट्रीम है वो किसी भी बेसिन से जब निकलती है तो वो वेरियस पैटर्न्स बनाती है डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ द लैंड, कि जो हमारा लैंड है उसका स्लोप कैसा है, उसके जो टेक्सचर है वो कैसा है, अंडरलाइंग रॉक कैसी है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, इन सब पे डिपेंड करता है कि कोई भी स्ट्रीम जो है उसका ड्रेनेज पैटर्न हमारा कैसा बनेगा। और
काफ़ी सारे ड्रेनेज पैटर्न्स होते हैं, जिसमें से कुछ के एग्जांपल है, जैसे डेंड्रियाटिक पैटर्न होता है। हम लोगों को फिगर ए वाला जो है इसमें देख सकते हैं कि डेंड्रियाटिक पैटर्न बन रहा है, मतलब रिवर से ऐसा लग रहा है कि कोई ब्रांचेस निकल रही है, जैसे ट्री की ब्रांचेस होती है ना, इसी टाइप से ऐसा लगता है कि रिवर की भी ब्रांचेस निकल रही है। तो इस टाइप का जो पैटर्न होता है ये डेंड्रियाटिक पैटर्न होता है। और ये फॉलो करता है जो हमारा टेरीन होता है उसकी स्लोप को। और स्ट्रीम्स जो होती हैं वो विद इट्स ट्रिब्यूटरीज रिजेंबल्स द ब्रांचेस ऑफ ट्री, और इसीलिए हम इसको डेंड्रियाटिक पैटर्न बोलते हैं। और रिवर जो जॉइन करती है अपनी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा, वो अप्रॉक्सीमेटली जब राइट एंगल पे ड्रॉ करती है तो हमारा कौन सा पैटर्न बनता है, हमारा टेरल्स पैटर्न बनता है। ये देखिए फिगर जो सी है, इसमें जो रिवर है हमारी, वो एक बड़ी रिवर जा रही है और उसकी ट्रिब्यूटरीज आ रही है, छोटी रिवर्स आ रही है। जब वो उसको ज्वाइन कर रही है तो ऐसा लगा जिसकी ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल पे जब ज्वाइन करती हैं तो उसको हम बोलते हैं टेरल पैटर्न। और इस पैटर्न में क्या होता है, हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स जो होती हैं वो पैरेलली एग्जिस्ट करती हैं एक दूसरे से। अब इसको याद करने का एक वे ये है कि देखिए टेरल्स में क्या आ रहा है, डबल एल आ रहा है ना, टी ई, ये ब्लर हो गया है, टी ई डबल एल आई एस आ रहा है, तो डबल एल आ रहा है, डबल एल पैरेलल जैसा लग रहा है। और ये वाला जो पैटर्न है इसमें जो रॉक्स एग्जिस्ट करती हैं वो सॉफ्ट और हार्ड रॉक पैरेलली होती हैं, तो इसलिए ये वाला जो ड्रेनेज पैटर्न है इसको हम टेरल पैटर्न बोलते हैं। अब आता है हमारा रेक्टेंगुलर बेसिन। तो जो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न है उसमें जो रॉक्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे से जॉइन करती हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम बिल्कुल चिपकी हुई होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रॉक्स होती हैं। और यहाँ पे भी जो ऐसा लगता है जैसे कि कोई रेक्टेंगल टाइप का बन रहा हो ड्रेनेज बेसिन से, जैसे जो रिवर्स जा रही है ऐसा लगता है जैसे रेक्टेंगुलर शेप में जा रही है, इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। और रेडियल पैटर्न जो होता है, ये देखिए ये डी वाला जो है ये रेडियल पैटर्न है। रेडियल पैटर्न में एक बड़ा अपलैंड होता है, ऊंचा, कोई भी ऊंची जगह होती है उसमें से जब रिवर्स सारी की सारी फ्लो कर रही होती है नीचे की तरफ, तो जो पैटर्न बनता है वो होता है हमारा रेडियल पैटर्न। अब हमें जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था ऑक्सबो लेक, मिएंडरिंग और वो सब, अब ये देखिए एक एक रिवर बह रही है, सोर्स ऑफ रिवर एक हिमालयन रिवर है सपोज करिए, और उसका ये सोर्स है जहाँ पे ये दिखाया गया है सोर्स ऑफ रिवर, और ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी गोल गोल घूम घूम के चल रही है। इसी चीज़ को कहते हैं मिएंडरिंग। मिएंडरिंग क्यों करती है, क्योंकि जो स्लोप होता है उसके सरफेस का जहाँ से वो निकल रही होती है वो इसी टाइप का होता है कि उसको टेढ़ा मेढ़ा घूमना पड़ता है, तो इसको हम बोलते हैं मिएंडरिंग। अपर कोर्स में तो ये रिवर काफ़ी पतली होती है, बट आगे जाती जाती जब ये प्लेन्स में पहुँचती है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है और मिएंडरिंग इसकी बढ़ जाती है। और मिएंडरिंग करते करते जब बहुत ज़्यादा मतलब हज़ारों सालों से, मतलब कई सालों से जब मिएंडरिंग कर रही है तो अपने साथ जो सिल्ट और क्ले लेके आती है वो साइड्स में डिपॉजिट करने लगती है। देखिए ये इसमें दिखाया गया है वाइट वाइट और स्किनी टाइप का जो है कि यहाँ पे सिल्ट और सैंड को डिपॉजिट कर रही है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब होता रहता है सिल्ट और सैंड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये वाटर का जो पोर्शन है ना ये रिवर से अलग ही कट जाता है और ऑक्सबो लेक बनते हैं। फिर लोअर कोर्स में आते आते क्या होता है, जब डेल्टा के पास पहुंचने वाली होती है तो जो रिवर है वो छोटी छोटी और रिवर्स में डिवाइड हो जाती है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं और फिर एक डेल्टा बनता है। अब इसमें हमें बताते हैं कि नंबर ऑफ़ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। अब हमारी बात आ गई है पेनिनसुलर रिवर की, हमारी हिमालयन रिवर्स जो है उसकी बात हो गई। अब पेनिनसुलर रिवर के बारे में थोड़ा सा बताते हैं हमें कि जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो काफ़ी सीजनल होती है, मतलब जब रेनी सीज़न आता है तभी वो आती है, उनकी जो वॉल्यूम होती है तब वो ज़्यादा बढ़ जाती है। काफ़ी ज़्यादा शैलो होती है, मतलब गहरी नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ रेनफॉल के पानी पे वो मेनली डिपेंड करती हैं। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा सूख जाती हैं जब सूखा सीज़न होता है, बारिश नहीं पड़ती है। और ये जो पेनिनसुलर रिवर छोटी भी होती है, काफ़ी ज़्यादा लंबा इनका जो लेंथ होती है वो नहीं होती है, मगर कुछ जो है ये है सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट करती हैं कुछ रिवर्स और वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, और कुछ जो है अरेबियन सी में गिरती हैं और कुछ पेनिनसुलर रिवर्स गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में। कुछ वेस्टर्न घाट से जो ओरिजिनेट करती हैं, कुछ ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करती हैं, और इसी तरीके से वो ईस्टर्न घाट में जो ओरिजिनेट करती हैं वो गिरती हैं हमारे बे ऑफ बंगाल में। और जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करती हैं वो कुछ तो अरेबियन सी में जाती हैं और कुछ लंबा कोर्स ट्रेवल करने के बाद बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। अब हिमालयन रिवर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं।
मेजर हिमालयन रिवर्स जो है वो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। ये रिवर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं और इनको जॉइन करती हैं काफ़ी सारी दूसरी ट्रिब्यूटरीज़। और जब रिवर और ट्रिब्यूटरीज़ मिलती हैं तो उस पूरे सिस्टम को हम रिवर का सिस्टम कहते हैं। मतलब एक लंबी रिवर हो गई और उसमें उसकी वेरियस ट्रिब्यूटरीज़ हो गई, तो वो पूरा मिलके रिवर सिस्टम बनाता है। इंडस रिवर सिस्टम को देखते हैं हम। जो रिवर इंडस है वो तिब्बत में राइज करती है मानसरोवर लेक के पास और वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और इंडिया में एंटर करती है ये लद्दाख डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में आकर के एंटर करती है लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में। और ये पिक्चर्स क्यों जॉर्ज बनाती है इस जगह, मतलब बहुत ही सुंदर सा जॉर्ज बनाती है। जॉर्ज हमने पहले देख लिया था क्या होता है। और कुछ सेवरल इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा, जो कश्मीर रीजन में इसको इंडस रिवर को ज्वाइन करती है। इंडस रिवर बाल्टिस्तान और गिलगित रीजन से फ्लो करते हुए एमर्ज करती है माउंटेन्स से अटोक रीजन में। सतलुज, ब्याज और रावी, चेनाब, झेलम ये ज्वाइन करती हैं इंडस रिवर को मिठानकोट पाकिस्तान में। ये सब आपको लर्न ही करना पड़ेगा। जैसे कि जो इंडस की मेन ट्रिब्यूटरीज है उनका नाम क्या है, इंडस, झेलम। जैसे इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज है, इंडस तो इनकी मेन रिवर है, उनकी ट्रिब्यूटरीज है सतलुज, ब्याज, रावी, चेनाब और झेलम। और जो जम्मू कश्मीर पार्ट में पड़ती हैं जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, इस तरह से आपको ये लर्न करना पड़ेगा। और कहाँ पे जाके जो इंडस की वेरियस ट्रिब्यूटरीज हैं, ये जो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज मिलती है, ये मिलती है मिठानकोट पाकिस्तान में। और इसके बाद जो इंडस रिवर है वो फ्लो करती है साउथवर्ड्स और पहुंच जाती है अरेबियन सी में ईस्ट ऑफ कराची। और इंडस का जो प्लेन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा है, जिस काफ़ी ज़्यादा एरिया को ये ड्रेन करती है। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की। अब हमें देखिए पूरा बता रखा है कि इंडस रिवर जो है यहाँ से देखिए तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही है ये और फिर आगे बढ़ रही है। फिर इसमें ये झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज मिल रहे हैं आके। और फिर देखिए गंगा रिवर जो है उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है और इसके पैरेलली ही इसके राइट साइड में यमुना रिवर ओरिजिनेट कर रही है यमुनोत्री ग्लेशियर से। और रिवर गंगा में काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज देखिए आके मिल रही हैं नेपाल से, गागर, गंडक, कोसी। और नीचे से देखिए सोन मिल रही है, फिर चंबल रिवर मिल रही है, बेतवा मिल रही है। काफ़ी सारी रिवर जो है गंगा रिवर में आके मिलती हैं। अब हम एक बार उसको भी देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। और जब ये इंडिया में एंटर करती है बिल्कुल एक काफ़ी ज़्यादा यू शेप का टर्न लेती है। ये देखिए सांगपो रिवर ने कैसा टर्न लिया है इंडिया में एंटर करने के लिए। और जब इंडिया में एंटर करती है तो इसको दिहांग रिवर बोलते हैं। और फिर लोहित इसमें ज्वाइन करती है तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर बनती है। और ये ट्रैवल करते करते बांग्लादेश में जाती है और गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलते हैं और बनाते हैं एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा। और फिर उसके बाद ये लोग ड्रेन कर जाते हैं बे ऑफ बंगाल में। इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। अब हम ये लिटिल ओवर थर्ड ऑफ इंडस बेसिन इज़ लोकेटेड इन इंडिया, मतलब लगभग 1/3 जो बेसिन है वो इंडस रिवर की इंडिया में लोकेटेड है। और मेनली वो पड़ती है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। और बाकी पूरा का जो इसका एरिया पड़ता है रिवर का वो पाकिस्तान में पड़ता है। अब डू यू नो वाला पोर्शन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग 20% ऑफ टोटल वाटर जो इंडस रिवर और उसकी वेरियस ट्रिब्यूटरीज लेके आती है, इंडस रिवर पूरा सिस्टम जो है उसमें से सिर्फ 20% जो है वो इंडिया यूज़ कर सकती है इरीगेशन के लिए और बाकी अदर पर्पसेस के लिए, जो कि पंजाब, हरियाणा और सदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में यूज़ किया जा सकता है। और ये जो ट्रीटी है वो ब्रोकर की थी वर्ल्ड बैंक ने। अब गंगा रिवर सिस्टम के को देखते हैं हम कि हेड वाटर्स जो हैं गंगा के वो उसको हम बोलते हैं भागीरथी, जो हमें मिलते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से। और फिर अलकनंदा भागीरथी को ज्वाइन करती है देवप्रयाग में उत्तराखंड में ही, और वहाँ पर हम इसको गंगा बोलते हैं। फिर हरिद्वार में गंगा इमर्ज करती है पहली बार माउंटेन से, वो प्लेन में पहुँचती है हरिद्वार में।
और कॉन्फ्लुएंस मतलब भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं देवप्रयाग में, और यहाँ से देवप्रयाग से हम इस रिवर को गंगा बोलते हैं। गंगा को बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं जो हिमालय से आती हैं। मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी यमुना, घाघर, गंडक, कोसी। यमुना तो है जो यमुनोत्री हम देख लिया था, यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है और पैरेलल फ्लो करती है गंगा के, और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनती है और मिल जाती है गंगा से इलाहाबाद में। और घाघर, गंडक, कोसी जो है वो आते हैं नेपाल से और जॉइन करते हैं गंगा को। और इसका जो दे आर द रिवर्स विच फ्लड parts of northern plain every year causing widespread damage to life and property but enriching the soil for the extensive agricultural land। मतलब इसमें क्या है कि ये वाली जो रिवर्स है जो नेपाल वाले रीजन से आती है, घाघर, गंडक, कोसी, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग करती हैं नॉर्दर्न पार्ट्स में इंडिया के। मगर फ्लडिंग तो करती है, मगर उसके बाद ये क्या करती है ना कि सेंट्रल से अपने साथ लेके जाती हैं और फर्टाइल डिपॉजिट्स पूरे लैंड पे डिपॉजिट कर देती हैं, और उसकी वजह से एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर यहाँ पर किया जा सकता है। अब आगे इसमें है कि मेन ट्रिब्यूटरीज जो आती हैं पेनिनसुलर अपलैंड से, वो है पेनिनसुलर पार्ट से भी इसकी गंगा की काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, जैसे कि चंबल, बेतवा और सोन। ये जो है सेमी एरिड एरिया से राइज करती हैं, इसलिए इनका जो कोर्स है, लेंथ है, वो काफ़ी छोटी होती है और पानी भी काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है इसमें। और एनलार्ज्ड फिर क्या होता है, गंगा में इतनी सारी रिवर्स का वाटर आ जाता है तो गंगा की लेंथ बढ़ जाती है अपनी लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज से और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज से। फिर गंगा फ्लो करती है ईस्ट की तरफ फरक्का तक वेस्ट बंगाल में, और ये इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है गंगा डेल्टा का। और उसके बाद क्या है, रिवर काफ़ी सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में बाइफर्केट हो जाती है, टूट जाती है, और भागीरथी हुगली फ्लोज साउथवर्ड टुवर्ड द डेल्टाइक प्लेन्स ऑफ बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे बाइफर्केट होने के बाद भागीरथी हुगली, फिर से इसका नाम भागीरथी होता है, और फिर ये फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल की तरफ, और फिर साउथवर्ड बांग्लादेश में पहुंच जाती है, और बांग्लादेश में ये जाके मिलती है ब्रह्मपुत्र से, और फर्दर डाउनवर्ड ये मूव करते हैं। और फिर उसके बाद जब ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलते हैं, फिर जो बनती है उस रिवर को हम बोलते हैं मेघना रिवर, और फिर ये गंगा और ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाते हैं जिसको हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। सुंदरबन डेल्टा जो है उसका नाम आया है सुंदरी ट्री से, जो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं दलदली एरिया में जो मार्शलैंड है वहाँ का, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है, और ये होम है रॉयल बंगाल टाइगर्स का भी। और गंगा की जो लेंथ है वो अराउंड 2500 किलोमीटर्स है, और इसका जो ड्रेनेज पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सारे ड्रेनेज पैटर्न इसमें फॉलो होते हैं। एड्रियाटिक भी होता है और हमारा रेक्टेंगुलर वाला भी होता है, बस रेडियल कुछ रिवर्स में रेडियल पैटर्न भी फ्लो होता है जो हाईलैंड्स मेन अपलैंड्स वगैरह एरिया से जो आती है, तो काफ़ी सारे जो है ड्रेनेज पैटर्न्स इसमें फॉलो होते हैं। अम्पाला जो है वो लोकेटेड है वाटर डिवाइड पे इंडस और गंगा रिवर सिस्टम के। और प्लेन्स जो अम्बाला के हैं, अम्बाला से लेकर सुंदरबन तक जो इसका रिवर का स्ट्रेच है गंगा रिवर का, वो 1800 किलोमीटर का है, बट फॉल इन इट्स स्लोप इज़ हार्डली 300 मीटर। मतलब जो स्लोप है उस वो तो सिर्फ हार्डली 300 मीटर का है, मगर इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। ये इसमें बताया गया है कि फिर आगे जो है रिवर मिएंडर्स डेवलप करती है। अभी जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।